2 दिन में 2 बॉलीवुड स्टार्स की मौत हो गई है। अब सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं। इसमें जो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं बात एक और एंगल से करूँगा जिस पर अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी इस विषय पर बात कर रहा हो। हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स का जो जीवन होता है, जो हाई प्रोफाइल लाइफ ये जीते हैं, उसके बारे में सभी जानते हैं। एक लेविश लाइफ़स्टाइल इनका होता है, कहीं भी जाना तो 5 स्टार होटल्स में रुकना, अच्छा खाना-पीना, उसमें ये कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ते। महँगे से महँगी चीज़ ये अपनी खाने-पीने के लिए, रहने-सहने के लिए और अपने जीवन के लिए ज़िंदगी में जो है खर्च करते हैं। अब 2 दिन में ये जो दोनों स्टार्स की मौत हुई है, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इन दोनों की मौत कैंसर की वजह से हुई है। और यही नहीं, इसके अलावा पीछे भी काफ़ी बॉलीवुड स्टार्स ऐसे थे जिनको कैंसर के कारण जो इस बीमारी से ग्रसित हुए थे। जैसे राजेश खन्ना, फिरोज़ खान, सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला, इन सबको भी कैंसर हुआ था। और अब ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये वो नाम लिए हैं मैंने जिनका अपने समय में कभी सिक्का चलता था बॉलीवुड स्टार्स का। जैसे राजेश खन्ना एक सुपर हिट स्टार थे अपने समय के। उन्होंने अपने जीवन में कभी खाने-पीने के लिए जो हाई प्रोफाइल चीज़ें होंगी वही ली होंगी। महँगे से महँगा, अच्छे से अच्छा, लेकिन फिर भी ये इन गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन क्या कोई भी इस चीज़ पर बात कर रहा है कि इतना महँगा लेविश लाइफ़स्टाइल, फिर भी ये गंभीर बीमारियाँ हो रही हैं, कोई तो कारण होगा। और क्या हम उस चीज़ पर बात नहीं कर सकते? क्या हम उस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते कि जो बीमारियाँ इन्हें हो रही हैं, वो आम जनता को भी हो रही हैं और हो सकती हैं। ये किसी को भी हो सकता है। इसके 2-3 कारण हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। पहला चीज़ तो कुछ स्टैट्स पर बात कर लेते हैं। भारत में हर साल जो कैंसर की बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। पहले कहीं-कहीं, कभी-कभी कैंसर का नाम सुनाई देता था, लेकिन 2018 के 2018 के कुछ स्टैट्स बता देता हूँ। 2018 में 7,84,000 से ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ कैंसर की वजह से हुई थी। और इसी साल 11 लाख से ज़्यादा नए केसेज़ आए थे कैंसर के। मतलब हर साल जो है केसेज़ बढ़ रहे हैं और इससे हर साल कैंसर की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो, चाहे वो आम आदमी हो, अमीर आदमी हो, पॉलिटिशियंस हो। हमने देखा था कि गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर भी इसी बीमारी से ग्रस्त हुए थे और बाद में उनकी मौत हो गई थी। तो ये किसी को भी नहीं ये बीमारी छोड़ रही है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। इसका सबसे बड़ा और पहला कारण जो मैं मानता हूँ, वो ये है कि 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के नाम पर यूरिया डीएपी का खेल चलाया गया, जिसमें इससे पहले जो देश का किसान था वो ऑर्गेनिक खेती करता था, प्राकृतिक खेती करता था। लेकिन हरित क्रांति के नाम पर यूरिया डीएपी का खेल शुरू किया गया, जिसके बाद इस यूरिया डीएपी ने हमारे जो देश हैं उसके खेतों में तो जहर घोल ही दिया, ये जहर जो है हमारी प्लेट तक, खाने की प्लेट तक भी ला दिया। कोई भी किसान अगर आत्महत्या करता है, पहली बात तो उसकी खबर न्यूज़ चैनल पर आती नहीं, लेकिन अगर भूल भटक कर किसी ने दिखा भी दी, तो हम फटाक से चैनल चेंज कर देते हैं। लेकिन क्या शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करने से, जमीन में अपना सिर दे देने से ये समस्या कम हो जाएगी या वो टल जाएंगी? क्या ये बीमारी आपके घर तक नहीं पहुंचेगी? क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हम जो ये चैनल बदल देते हैं किसी भी आत्महत्या पर, जो अगर कोई किसान करता है या उसकी खबर को अनदेखा कर देते हैं, वो जानना जरूरी है कि किसान अगर आत्महत्या कर रहा है तो वो क्या कारण है। वो जिस जहर की वजह से उसने आत्महत्या की है वो हमारी प्लेट तक पहुंच चुका है। आज किसान ने आत्महत्या की है, कल वही हमारी मौत का कारण बनेगा। हमें सोचना होगा, जिस तरीके से ये बॉलीवुड स्टार्स हैं, कोई भी स्टार है, पर्सनल ड्राइवर इनका होता है, पर्सनल शेफ इनका होता है, पर्सनल ट्रेनर होता है, पर्सनल हर चीज का एक नौकर होता है, पर्सनल हेयर ड्रेसर, पर्सनल कॉस्मेटिक का वो जो इनका फैशन वगैरह करता है। क्या इनका कोई पर्सनल फार्मर है? किसी का भी नहीं होगा। मैंने अभी तक सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार को देखा है जो किसानों के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा रखता है, इज्जत रखता है,
और जो अभी तक स्वस्थ है और शायद स्वस्थ ही रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, नाना पाटेकर। अगर आप देखेंगे तो वो किसानों के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप उनको डीपली स्टडी करेंगे, अगर जाएंगे देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं अपने फार्म्स में। अब ये तो रही स्टार्स की बात। क्या इस तरीके से हो सकता है कि हमारी शहरों में जो भी फैमिली है, हम 4-5 फैमिली इकट्ठी होकर एक फार्मर को गोद ले ले, एक फैमिली फार्मर अपना बना ले, ताकि हमें आने वाले समय में एक फैमिली डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज जिस पर शायद कुछ लोग असहमत जरूर होंगे, नॉन वेजिटेरियन फूड और वेजिटेरियन फूड। अधिकतर लोग, अब जैसे इनमें से स्टार्स में से भी नॉन वेजिटेरियन फूड मांसाहारी लोग ज्यादा थे। और ये मेरी बात नहीं है, मैं ये रिसर्च के ऊपर बात कर रहा हूं। एनसीबीआई जैसी संस्था है, रिसर्च पेपर है, आर्टिकल्स हैं, वो ये कहते हैं कि when we compare non-vegetarian with vegetarian diet, the person who is consuming in non-vegetarian diet is 12 times more prone to diseases like cancer। मतलब कोई मांसाहारी व्यक्ति है, उसको 12 गुना ज्यादा आशंका है कैंसर होने की, जब हम इसका तुलना करते हैं किसी शाकाहारी व्यक्ति से। एक और स्टडी में यह पाया गया है कि अगर ब्लड कैंसर की बात करें, तो एक मांसाहारी व्यक्ति को 45 गुना ज्यादा चांस है ब्लड कैंसर होने की, अगर हम तुलना करें किसी शाकाहारी व्यक्ति के से उसकी। ये क्लियर कट है, ये आंकड़े इंटरनेशनल और नेशनल रिसर्चेज हुई हैं, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। अब एक और बात, सिर्फ आज श्रद्धांजलि देने से और कल सब कुछ भूल जाने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर हम सही मायने में कुछ बदलना चाहते हैं, तो हमें देखना होगा कि चीजें जड़ों में क्या दिक्कत है, जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, और उसकी तह तक जाकर उसको ठीक करना होगा। हमें एक फैमिली फार्मर रखना होगा, ताकि हमें एक फैमिली डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। शाकाहार को अपनाइए, मांसाहार को छोड़िए, ताकि जो चांसेस ऑफ कैंसर है या और अन्य गंभीर बीमारियां हैं वो कम हो जाए। अब एक और बात आती है कि क्या शाकाहारी लोगों को कैंसर नहीं होता? होता है, लेकिन उसका कारण ये होता है कि जो मैंने पहले बताया कि यूरिया डीएपी का खाना, हमारी दिनचर्या, वो भी इस चीज को प्रोलिफरेट करता है, इस चीज को बढ़ाता है। अगर हम योग प्राणायाम करें, अपनी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी रखें, एक्सरसाइज करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। बाकी डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है, क्योंकि हेल्थ आपकी है। सिर्फ श्रद्धांजलि देने से चीजें नहीं बदलने वाली, मूल विषयों पर जाकर उन समस्याओं का समाधान ढूंढने से और उन पर काम करने से चीजें बदली। धन्यवाद।